द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन इजराइल के लिए मुसीबत बना है, शायद इजराइल या उसके किसी भी अलाय ने कल्पना नहीं की होगी कि ग्राउंड इन्वेजन इतना घातक होगा कि इजराइल के कई सारे सैनिक उसमें मारे जाएंगे, बेरहमी से मारे जाएंगे। इजराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा, वो इजराइल जिसने अभी तक इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में नुकसान उठाने का सोचा भी नहीं था कि उससे नुकसान हो भी सकता है। मैं एक तरफ हमेशा कहता हूँ कि तबाही की सारी सीमाएँ लांघ दी इजराइल की सेना ने, अमानवीय कृत्यों से भर दिया अपना पूरा रिकॉर्ड, जो बच्चों को हज़ारों की तादाद में संख्या के अंदर मारने का काम किया, महिलाओं को हज़ारों की संख्या में मारने का काम किया, आम नागरिकों को तबाह और बर्बाद कर दिया। और बहुत कुछ है उसके अंदर अगर कहा जाए तो। लेकिन अब जो मुसीबतें आ रही हैं इजराइल के ऊपर, वो इजराइल ने कल्पना नहीं की होगी। अभी हाल में एक हेलीकॉप्टर जो इजराइल का हमलावर हेलीकॉप्टर है, बड़ा हमलावर माने जाने वाला हेलीकॉप्टर, उसको जो अल-क़साम ब्रिगेड है फ़िलिस्तीन में, रेजिस्टेंस जो जिसे कहते हैं, उसने मार गिराया है एक मिसाइल की मदद से। ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे लिखा हुआ है कि गाज़ा मुजाहिदीन ने एक इजराइल आर्मी का अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उसको मार गिराया। ये हेलीकॉप्टर खान यूनिस एरिया के अंदर बॉम्बिंग कर रहा था, बॉम्बार्डमेंट कर रहा था। जो गाज़ा के लोग हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर को तबाह होते हुए उनकी खुद की आंखों से देखा। और ये दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर है जो गाज़ा के अल-क़साम ब्रिगेड और रेजिस्टेंस ने मार गिराया है। 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मारे हैं और अभी तक 55 इजरायली मिलिट्री प्लेन्स, जिसमें 9 हेलीकॉप्टर्स हैं, तबाह करे गए हैं गाज़ा की तरफ से 111 दिनों में। While the rest are Israeli military drones of various types that have been destroyed or captured. बाकी बहुत सारे इजरायली मिलिट्री ड्रोन्स हैं जिनको या तो मार दिया गया है, या फिर बहुत किस्म के अलग अलग हैं, या फिर उन्हें पकड़ लिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से चर्चा ज़ोरों पे ये है कि ये इजराइल के ग्राउंड इन्वेजन की हालत जो है, ये साफ बताता है कि इजराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, घर से बैठे बैठे आसमान से हमले करके आम नागरिकों के घरों को तबाह कर सकता है, बच्चों को अनाथ बना सकता है, माँओं को बिना बच्चे का बना सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, परिवार उजाड़ सकता है, हर बेरहमी की हदें पार कर सकता है। लेकिन जब ग्राउंड इन्वेजन की बारी आई है तो इजराइल के लिए मुसीबत इसलिए खड़ी हुई है, ग्राउंड इन्वेजन का उसे अंदाज़ा नहीं है उसके सैनिकों को कहाँ जाना है, और यहाँ इजराइल फंसा हुआ है पूरे के पूरे मामले में। और दूसरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं वो तो एक अलग विषय है। यमन की तरफ से राइट सी के इलाके में क्या हो रहा है वो बताऊंगा आपको। लेकिन एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर अमरीश जर्नलिस्ट करके, अमरीश मिश्रा साहब है, जिनका खुद का अकाउंट बड़ा तेज़ी से चल रहा था जिसको सस्पेंड किया गया है, अब ये दूसरा बैकअप अकाउंट से आए हैं। इन्होंने इस वीडियो को लिखा है कि फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ने आज सैर सरफेस टू एयर मिसाइल से IDF हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। यह अपनी तरह का अनूठा ऑपरेशन था। घटना का रेजिस्टेंस द्वारा डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इस वीडियो को क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इजराइल को नुकसान तो हो रहा है। रेड सी में फिर से यमन ने हमला किया है अमरीकी जहाज़ों पर। ये सोशल मीडिया वायरल है जिसके ऊपर अर्जन करके आजल, मतलब अर्जन, अल जज़ीरा का स्क्रीन का तस्वीर है, पोस्टर पूरा, जिसके ऊपर लिखा है कि अंसारुल्लाह हाउती जो है उनका फिर से झड़प हुई है US शिप्स यमन की जो मैरीटाइम बॉर्डर्स में थी उनसे। एक अमेरिकी शिप जो है वो मिसाइल्स दाग के उसके ऊपर हमला किया है इन्होंने। 2 अमेरिकन शिप्स जो हैं भागी हैं अपना रास्ता बदल के यमनी हाउती मिसाइल्स के चक्कर में। और इजराइल विल कंटिन्यू टू अटैक US एंड UK शिप्स टू हेल्प यमन एंड गाज़ा। अब यहाँ पर ये एक शायद इनका लिखने में कुछ गलती है कि ये इजराइल को कह रहे हैं कि वो अटैक कर रहा है US UK शिप्स, लेकिन यह यमन का जो है हमला निरंतर चल रहा है US और UK शिप्स को गाज़ा की मदद के लिए कि ब्लॉकेड आप गाज़ा का छोड़िए, नरसंहार ख़त्म कराइए, नहीं तो हम रेड सी में किसी को एक पर भी नहीं मारने देंगे। साफ तौर के ऊपर इनकी तरफ से दिख रहा है। लेकिन बेरहमी, अमानवीय हरकतें, जानवरपन, वहशी दरिंदों की तरह कोई काम करना देखना हो तो इजराइल की आर्मी का देखिए। फिर से एक छोटे से बच्चे को, नाबालिग बच्चे को पकड़ के लेके गए गिरफ्तार करके। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने लिखा है इस वीडियो को डाल के कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं उन्होंने फ़िलिस्तीन के एक माइनर बच्चे को अबू ताई इलाके से पकड़ा है
साउथ है अल-अक्सा मॉस्क, देखिए कैसे बच्चे को लेके जा रहे हैं इजरायली सैनिक, ये इनकी बहादुरी है, देखिए इस वीडियो। यही हालात हैं, बर्बरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 5% गाज़ा की, ये पैलेस्टाइन ऑनलाइन डाला है, 5% जो गाज़ा की पॉपुलेशन है वो या तो मारी जा चुकी है, शहीद हो चुकी है, या ज़ख्मी हो चुकी है, या फिर गायब है। आप सोचिए कितने परिवार इससे अफेक्टेड हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा विषय है कि कोई उफ़ करने को तैयार नहीं है। एक इलाके को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और उसको उसके पक्ष में बोलने वाले इतने कम हैं। साउथ अफ्रीका बोल रहा है लीगली, दूसरा स्विट्ज़रलैंड ने भी अब शुरू किया है इजरायली प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ केस करने की शुरुआत की है। टर्की और दूसरे अलाइज तो बोल रहा है, ईरान बोल ही रहा है, टर्की का भी मैं नहीं कह रहा कि बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ईरान बोल ही रहा है। ईरान की सेना आपने कभी तक नहीं देखी है। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि आखिर एक तरफ तो पूरे के पूरे लोग खड़े हैं, साथ में अमेरिका अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, गाज़ा में कौन खड़ा है अपनी फ़ौज के साथ, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि अब तो इजराइल में ही हंगामा होने लगा है बहुत पहले से। एक जो जवान इजराइल का मारा गया, उसके भाई ने जम के हंगामा किया, ये कहते हुए नारे लगाए उसके फ्यूनरल में कि बंद करो ये वॉर, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके ज़िम्मेदार हो। किससे कह रहे थे? वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्स से। देखिए, आप खुद देखिए कि ये हाल है। थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई कहे कि भाई सब कुछ ठीक है इजराइल के साथ, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कह ही रहे हैं, शायद कल 26 जनवरी को दोपहर में फैसला भी आना, आज 26 जनवरी को फैसला भी आना अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका। इजराइल के लिए क्या कहेगा कोर्ट ऑफ जस्टिस? साउथ अफ्रीका के फेवर के अंदर पिटिशन डिसाइड होगा या नहीं होगा, ये कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन फिर तैयारी है एक और केस की, स्विट्ज़रलैंड की तरफ से जो इजरायली राष्ट्रपति है उसके खिलाफ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।